কি লাগিয়েছে এগুলো গ্লাসে? চকলেট চকলেট কে? কে? কি সুন্দর গো। দেখতে অনেক সুন্দর ওদের মতো। পাখিটাকে পাঠাবো তোমার পাঠাবো, এই তো গুটিয়ে দাও। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে গুছিয়ে দে তো। যাচ্ছে, গুটিয়ে দাও তো। আয় আমি আয় গুছিয়ে আমি যাই। গুটিয়ে দিই আয়। আয়। আমার মনে আছে। আয়, আয়, তোমার তো টাকা পয়সা আছে। হচ্ছে, টিঙ্গা টিঙ্গা হচ্ছে, পিতা পিতা হচ্ছে, হচ্ছে। কোথায়? না, পাতাগুলো ছিল না। দাদু মারবে, দাদু লাগিয়েছে গাছগুলো। ওই সামনে দাদু। সাবধান না তো, মারবে কিন্তু বকবে। ঠিক আছে? গাছে হাত দিও না, এইখানে বাইরে সহ্য ফেলাবো। গাছ তো জায়গাটা ফাঁকা ছিল, গাছ লাগালে ভালো তো, হাওয়া হচ্ছে এই যে কেমন, তোমরা খেলা করতে পারছো। हेलो। जी हेलो मैम। कल एचटीएमएल में जो हमने किया था वो सब याद है ना? मतलब कुछ कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हो। अभी कंफ्यूज नहीं है वो भी। ভালো তো বাড়িতে? মুতাই যেখানে একটু নেটওয়ার্ক গাছপালা ভালো আছে লাগানো সেখানে ভালো। একটু যাও, বুঝলা? তোমার কথা আসছে না তো। কথা বুঝতে পারছো না? এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ, हेलो। हेलो। हाँ मैम बोलिए। आपको आवाज़ आ रही है? हाँ मैम आवाज आ रही है। ठीक है। तो आपने कुछ प्रैक्टिकल करके देखा? हाँ मैम थोड़ा सा करके देखा था, वो जो काल आपने जो किया था ना, हाँ। काल काल जो किया था वो नहीं देखा था कि, लेकिन उसके पहले जो किया था हम स्कूटर को नहीं देखा है, लेकिन आगे उसका आगे जो हुआ था वो देखा था। तो आप कब तक कंप्लीट कर लोगे ये सब कुछ? मैम कंप्लीट कर लूंगा लेकिन साथ ही साथ करते जाइए। मैम और फिर मुझे दिखाते भी जाइए कि आपने क्या किया है।
सकते हैं, CSS फ्लैश बॉक्स का यूज कर सकते हैं एंड CSS ग्रिड का भी यूज कर सकते हो। तो CSS जो फ्रेमवर्क है ना, फ्रेमवर्क में क्या आता है, W3.css और बूटस्ट्रैप। आप दोनों में से किसी का भी है डिजाइनिंग के लिए यूज कर सकते हो। मोस्टली हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप जो है उसका यूज करते हैं। ओके, तो ये ओके मैम। बूटस्ट्रैप का यूज करके डिजाइनिंग किस तरीके से बनेगा वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम फ्लोट लेआउट का यूज जो है वो देख लेते हैं कि उससे क्या होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि फ्लोट प्रॉपर्टी है, वो क्या करेगा, हमने फ्लोट का यूज किया है ना, तो फ्लोट प्रॉपर्टी क्या यूज, उसका यूज क्या है। मैम मैम प्लॉट का यूज अगर किसी पेज मैम वही जो प्लॉट का यूज करते हैं हम, वो जो ये है ना, वो क्या बोलूँ, कैसे समझाऊँ कि मैम एक्चुअली जो नैब और जो ये होता है ना उसको एडजस्ट करते हैं साइज को। फ्लोट प्रॉपर्टी का हम यूज जो है वो एक कंपोनेंट के पास अगर दूसरा कंपोनेंट आपको रखना है ना तो उसके लिए यूज करते हैं। मतलब एक आपने डिवीजन जो है वो क्रिएट किया है, उस डिवीजन के हाँ मैम बाद वही बोल अगर रहा था कि कैसे बोलूँ, इसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो ये एक कंपोनेंट है क्या, ये जो ये सिटीज के अंदर जो बैकग्राउंड है वो पूरा का पूरा एक कंपोनेंट है। लंदन, हम्म, पेरिस, टोक्यो ये एक कंपोनेंट है ना। हाँ, हाँ यही, इसको जो हम करेंगे जब जब प्लॉट का यूज करेंगे। मतलब ये लंदन, टोक्यो, पेरिस लिखा हुआ है, उसके पास में ये आपको कंटेंट वाला जो है वो कंपोनेंट रखना है, ठीक है। तो दोनों में हमें फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, तभी ये यहाँ आसपास में मतलब एक दूसरे के पास में आएंगे। अगर आपने फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया है तो दोनों कंपोनेंट जो है वो, दोनों क्लासेस जो है वो एक दूसरे के नीचे जो है वो डिस्प्ले होंगे, ठीक है। पर हाँ हाँ, ये ये फ्लोट प्रॉपर्टी, ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप हाँ हो जाएगा ना। नहीं ओवरलैप नहीं हो जाएगा, पर वो सपोज लंदन, पेरिस, टोक्यो पहले लिखा हुआ आएगा, उसके बाद इसके नीचे ये जो है डिवीजन वो खत्म खत्म होने के बाद ये लंदन वाला जो डिवीजन है ना वो आएगा। जी। मतलब कि यहाँ पे हम्म, मस्ती चलो। हम्म, देखिए यहाँ पे नेव में लिखा है ना फ्लोट लेफ्ट, तो ये हम निकाल देते हैं। और फिर आर्टिकल में जो लिखा है फ्लोट लेफ्ट वो भी हम निकाल देते हैं। अब इसको हम रन करेंगे ना, देखिए, तो देखिए ये एक पहले जो नेविगेशन वाला है वो आएगा और उसके नीचे ये लंदन वाला है ना वो आएगा, ठीक है। मैम उसके अगर नीचे तो फिर उसके नीचे फोल्डर आएगा। हाँ, अगर आपने फ्लोट प्रॉपर्टीज का हाँ यूज मैम नहीं ओके। किया है तो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे डिवीजन जो भी है वो एक के अंडर एक आएंगे। पर अगर आप फ्लोट का यूज करते हो तो वो एक दूसरे के पास में जो है आप रख सकते हो। मतलब ये जो है पूरा, उसके पास अगर जगह बचती है तो वो वहां पे दूसरा कंटेंट जो है वो दिखाएगा। पर मान लीजिए कि इसका जो है वो विड्थ हमने 40% दे दिया,
तो अब इसके पास में ये लंदन जो है वो प्लेस नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि इसका हमने कितना दिया है विड्थ 70%। तो फ्लोट प्रॉपर्टी देने के बाद भी ये आसपास नहीं आएंगे। समझ में आया? जी हाँ मैम। हाँ, तो ये जरूरी है कि अगर आपने फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज किया है फिर भी इसकी साइजिंग जो है वो मैटर करती है स्क्रीन की साइज के हिसाब से। तो अभी हम जो है वो यहाँ से ये दूसरा जो है वो एग्जाम्पल है ना, वो बॉक्स साइजिंग का है। बॉक्स साइजिंग मतलब कि ये CSS लेआउट जो है ना, फ्लोट लेआउट जो है वो, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, कॉलम्स बना सकते हो, रोज बना सकते हो। देखिए यहाँ पे हमने किसी भी जगह पे कहीं भी फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया है, फिर भी ये दोनों जो है कंपोनेंट जो है वो पास पास में आ रहे हैं। कहाँ गया? हाँ, ये अभी मुझे आप 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आती हूँ। हाँ, ओके मैम। जी ओके मैम। ये हम देख रहे थे ना। হ্যাঁ ভাই। বলো। ও নাজর ভাই, বলো। বলছিলাম যে তুমি তুমি যে আমার চ্যানেলে প্রিমিয়াম মেরে দিলে, তা অ্যাড হচ্ছে কিসের লেগে? কি করে বলবো ইয়াদ হচ্ছে এখন? সব সময়তেই তো অ্যাড হচ্ছে, আরো বেশি অ্যাড হচ্ছে লাগছে। তাহলে দাঁড়াও মনে, এটা অ্যাডটা অফ করে দিতে হবে, দাঁড়াও দেখি। দেখছি ব্যাপারটা, 10-15 আচ্ছা মিনিটের আচ্ছা, ব্যাপার। এই মানে এক ক্লাসটা হয়ে যাক, দিয়ে দেখিও। আর আজকে রাত্রিবেলায় এই যে ম্যামটা হুম হুম দিয়েছে, এইটা এইটা কোডটা প্র্যাকটিস করবো, ঠিক আছে? তুমি বুলিয়া বুলিয়া দিবে আর আমি স্ক্রিন শেয়ার করবো, দিয়ে দেখবো। নেট লাগবে ভালো, তো এই শেয়ার করতে গেলে হাই স্পিড নেট দরকার, নাহলে শান্তি হবে না। তাও ভালো হাই স্পিড নেট দরকার, নাহলে হবে না। হ্যাঁ, তো দেখবো বাড়ি গিয়ে, তখন বুঝতে পারবো চলছে কিনা। রাত্রিবেলা যখন ফাঁকা থাকবে, ফ্রি থাকবে না, তখন। রাত্রে মোটামুটি তুমি 11টার পর, হ্যাঁ, তা তুমি যখন ফাঁকা থাকবে তখন। মোটামুটি ধরো 10:30টার পর। হ্যাঁ, ওইটাই তো বলছি, যে তুমি যখন ফাঁকা থাকবে, এবারে হুম হুম। টোটালি ফ্রি, ধরো তোমার কোনো কাজ নাই, তা আমি পড়াশোনা সব। ফাঁকা, না না আমি ফাঁকা থাকলে বলতে গেলে অমন হলে তখন তো হবেই না। আমি তো তাহলে বলবো 12টার পর, তাহলে তা ফাঁকা থাকলে তোমার ফাঁকা থাকতে পারবে না, তখন ঘুমানোর টাইম তোমার। রাত্রিবেলায়। 12টায় যদি বলি পারবা? না, এখন পারবো না, মানে কিছুদিন থেকে কাজ কাম চলছে তো এদিক ওদিকে, দিয়া ধরো যে একটু টায়ার্ড লাগছে, দিয়া ঘুমিয়ে যায় তাড়াতাড়ি। মানে 9টা 9:30 বাজছে না বাজছে আমি নাই। তাহলে এবার 9:30, তাও আমি 10টা বলছি, তাও বলছে হ্যাঁ তাই করবো, তাই বলছো যে। তো এখন পারবো, যে অসুবিধা নাই, মানে চলে যাবে এখন মোটামুটি। হুম। যে সব এবার এক্সাম যা কমপ্লিট যদি। হয়ে গেল? হ্যাঁ। সব এক্সাম কমপ্লিট? না না, এক্সাম 3টা হলো, এখনো 3টা আছে। কখন দিয়েছো, কখন হবে? বা 3টে কালকে? হ্যাঁ, কালকে হবে। হুম। যে কোশ্চেন গুলো লিখেছিলে বায়োলজির, হ্যাঁ, লিখেছিলাম তো। যা দিয়েছিলাম আমি, হ্যাঁ, লিখেছি। মানে তুমি খুঁজে যেগুলা খুঁজে খুঁজে দিয়েছো খুঁজে দিয়েছি। ওইগুলা খুবই বড় বড় হয়েছে, বুঝতে পারলে? তা আমি তো ট্রিক্সটা দিয়ে দিয়েছি, মাঝে 2-4 লাইন কেউ পড়ে না, 2-4 হ্যাঁ, লাইন শুনো শুনো, খাপছাড়া খাপছাড়া বাদ দিতে হবে। ওইটা নয়, তুমি যেগুলা দিয়েছো কোশ্চেন দেওয়ার অ্যান্সার গুলা খুবই বড়। এই লিগে মানে ওই হুম কোশ্চেন হুম গুলা করলে না, নর্মাল যে কোশ্চেন দিয়ে ওই কোশ্চেন গুলা কিন্তু নর্মালের মধ্যে দেখবা। তুমি গুগলে সার্চ করবা, দিয়ে পিকচারে যাবো। না, তো গুগলে সার্চ করে দিয়েছি।
যেমন সব একটা যা আছে আছে আমি সবসময় ওই অ্যান্সার গুলো দেখেছি, যেখানে পয়েন্ট বেশি, যেখানে একটু নিউমেরিক্যাল বেশি, ওই টাইপের গুলো নাম্বার বেশি পাওয়া যায়, অ্যাট্রাকটিভ হয় ওগুলো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। নাম্বার 15 নম্বর আছে, এক একটা একটা বেশি তো লিখতেই হবে, 15 যেগুলো একটু বেশি বড় লাস্টে কার গুলা। হ্যাঁ তা তো বটে, কিন্তু লেখারই আছে মোটামুটি চলার মতন, অসুবিধা নেই। এবার খালি হম। সেমিস্টারটা দিতে যাবো, সেমিস্টার না যেতে হবে, তাহলে ল্যাব এক্সাম গুলো দিতে যেতে হবে। ল্যাবে তো একদিনকার ব্যাপার না, কদিন, ওটাও 2 দিন নাকি? ল্যাবের হ্যাঁ। ল্যাব মনে হয় আবার ওইদিকে 3 দিন করবে মনে হয়, 6টা সাবজেক্ট মানে 3 দিন করবে। না, আমাদের কলেজটা আরাম গো, মানে না গিয়েও আমি যে মনে করি ল্যাবেও যাবো না, কাউকে পাঠিয়ে দেবো। যেভাবে নেটওয়ার্কিং করে নিয়েছি আমি, আসামের একটা ছেলে, ভালো ছেলে, ওর সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে গেছে, ও তো বললে ওকে হাত খরচা কিছু দিয়ে দেবো, ও আমার পরীক্ষাটা দিয়ে চলে আসবে। যে পরীক্ষাতে যাবে দিয়া খালি দিয়া চলে আসবে নাকি? হ্যাঁ, আমার নামে সই সাইন করবে, দিয়ে পরীক্ষা দিয়ে। খালি সিগনেচার করলে হয়ে গেল। সিগনেচার জমা দিতে হবে, খাতাটা, অ্যান্সার শিটটা। তাহলে কেন, আর আমাদের কলেজে বসে যেতেই হবে, আসতেই হবে, না না যেতে হবে না, না আসলে হবে না তাই। হম। হুম। আর আমাদের না গেলে বুঝতে পারবে, কারণ আমাদের অ্যাডমিট ফ্যাডমিট ইয়ে আছে তো, আর ওই ঠিক আছে, এবং তাই ম্যাম রেজিস্ট্রেশন এসছি, ম্যাম। সার্টিফিকেটটা নিয়ে আসতে হবে। আচ্ছা। चलो, तो हमने यहाँ पे फ्लोट लेआउट का तो यूज करके देख लिया। अभी फ्लेक्स बॉक्स लेआउट का यूज करके देखना है कि आप कैसे बना सकते हो। ओके, तो ये फ्लेक्स बॉक्स जी, फ्लेक्स। लेआउट, हाँ, उसमें भी हेडर जो है वो क्रिएट किया है, सेक्शन जो है वो क्रिएट किया है, और सेक्शन के बाद यहाँ पे ये फ्लेक्स का यूज किया है। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये फ्लेक्स है। पहले आपको फ्लेक्स बॉक्स लेआउट जो क्रिएट करने से पहले ये किस तरीके से क्रिएट होता है, वो जो है वो आपको देखना पड़ेगा। जी। तो उसके लिए फ्लेक्स जो कंटेनर है उसका यूज होता है। फ्लेक्स मतलब कि ये ब्लू कलर का जो एरिया है ना, ठीक है, उसके अंदर 1 by 1 आप जो भी डिवीजन डालोगे वो 1 by 1 एक के पास एक जो है वो आपको दिखाएगा। तो वो फ्लेक्स बॉक्स मॉडल है। उसके लिए आप फ्लेक्स कंटेनर जो क्लास है, यहाँ पे हमने उसका यूज किया है। अब फ्लेक्स कंटेनर जी के जी, अंदर क्या, मतलब जो हाँ बोलिए। यारे यारे होता है ना, यारे यारे की तरफ, सेम ही उसी तरह से, हाँ, बोल मतलब। सकते हो ऐसे। जी जी। हाँ, मतलब देखिए, यहाँ पे हमने फ्लेक्स कंटेनर जो क्लास है वो क्रिएट किया है। तब उस क्लास के अंदर हमने कौन सी प्रॉपर्टीज डाली है। एक तो डिस्प्ले फ्लेक्स एंड बैकग्राउंड कलर डोजर ब्लू, मतलब ये पूरा जो बैकग्राउंड में है ना वो फ्लेक्स है। ओके, अब उसके ऊपर अगर आपको एलिमेंट करने हैं तो उसके अंदर हमने क्या यूज किया है, डिव का। मतलब फ्लेक्स कंटेनर जो क्लास है उसके अंदर हमने एक डिवीजन जो है वो क्रिएट किया है, ठीक है। अब उस डिवीजन का हमने बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया है, ये मतलब कि ग्रे। फिर मार्जिन एंड पैडिंग हमने दिया है। यहाँ पे कहीं पे हमने देखिए हाइट एंड विड्थ नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया है हमने, मार्जिन एंड पैडिंग। ओके, तो मार्जिन किसके लिए, ये जो एक एक बॉक्स है ना उसके आउटसाइड का जो स्पेसिंग है उसके लिए। एंड पैडिंग जो है ये 1, और ये इसका अंदर का जो स्पेसिंग है ना उसके लिए। और फॉन्ट का साइज हमने क्या रख दिया है, 30 पिक्सल।
ओके, तो अब ये क्या हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया। फ्लेक्स मतलब कि ये फ्लेक्सिबल एक कंटेनर जो है वो क्रिएट हो गया। अब उसके अंदर आपको जितने चाहे ये डिवीजन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 किए हैं, वैसे और भी हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से। हम्म, अब ये समझ में आया किस तरीके से होता है? यार हाँ मैम। जी। हाँ, तो फ्लेक्स जब भी आपको डिक्लेयर करना हो तो उसके लिए आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है वो उसका यूज करना होगा, और डिस्प्ले के अंदर आप क्या दे सकते हो, फ्लेक्स। तो ये एक फ्लेक्स जो है वो बन जाएगा, और फिर उसके अंदर आप जो सारे के सारे आपको जितने भी डिवीजन या कंटेनर जो भी प्लेस करना हो वो जो है वो आप प्लेस कर सकते हो। अब फ्लेक्सिबल लेआउट में क्या होना चाहिए, कोई भी एक पेरेंट एलिमेंट जो है वो होना चाहिए, और उस एलिमेंट में डिस्प्ले प्रॉपर्टी में फ्लेक्स सेट किया होना चाहिए। ये कंपलसरी है। जब भी आपको फ्लेक्स लेआउट जो है वो क्रिएट करना है तो क्या होना चाहिए, एक पेरेंट एलिमेंट, मतलब ये डिवीजन क्लास हो गया, वो क्या हो गया, पेरेंट हो गया, और ये सारे के सारे क्या हो गए, उसके चाइल्ड। तो पेरेंट कंटेनर क्रिएट मैडम करने के 15%। लिए जो है वो डिफाइन किया, और उसके अंदर अलग अलग डिवीजन जो है वो उसके क्या हो गए, चाइल्ड कंपोनेंट हो गए। ओके। ओके मैम। हम्म, फोन पे ले जाओ, फोन पे पूरे तो यहाँ पे डिस्प्ले में उसने ये सारे के सारे बॉक्सेस, यहाँ पे डिस्प्ले में वेब किट डैश फ्लेक्स का यूज किया है, और फिर फ्लेक्स का भी यूज किया है। अब ये रिस्पॉन्सिव बनाना है ना अगर आपको, तो ये लाइन जो है वो आपको लिखना पड़ेगा, और अगर रिस्पॉन्सिव नहीं है तो डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो। ना पड़े जानो। अब ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम पहले आपको फ्लेक्स जो है उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है ना वो आनी चाहिए, तभी आप फ्लेक्सिबल लेआउट जो है वो क्रिएट कर पाओगे। काम करते हैं, आज ये रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन में कुछ डिफाइन नहीं किया है। ये मैं कल आपको ये जो पूरा है ना प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है वेब किट का, उसका पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिखा दूंगी ना, तो उसके बाद आपको समझना इजी रहेगा। ओके मैम। ओके। हम्म, ओके मैम, ये जो तो अभी हाँ कर रहे थे जो CSS फ्लैक्स बॉक्स, इसको कल पूरा पढ़ाएंगे तो अच्छा होगा। हाँ हाँ, वो पूरा हो जाएगा। हाँ मैम। नहीं मैम, वो नहीं बोल रहा था कि पूरा खत्म कर देना, ये नहीं बोल रहा था, कि बोल रहा था कि वो जो काल पहले से स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैंने हाँ आज हाँ, जो वो हुआ मैं इसको लेकर हाँ हाँ हाँ, जितना दूर जा सकते हैं। ओके ओके। ओके मैम। अब ये जो है वो HTML कंप्यूटर कोड वो हम देखते हैं। अब ये मुझे समझाइए देख के कि ये है क्या, पहले पूरा का पूरा रीड कर लीजिए, फिर मुझे बताइए।
ম্যাম मैं बोलूं মুত্তাহিদ বলবে নাকি না আমি বলবো? কি বললে ম্যাম? এটা যেটা আছে কোডটা দেখো ভালোভাবে দিয়ে এটা কি আছে একটু এক্সপ্লেন করো এটাই। উই हेलो मैम। हाँ 2 मिनट्स। हाँ ओके मैम। জুতো পূর্বে পরনি কেন? দেখি কানে কানে কি লেগেছে দেখি। কোথায় আছো তুমি? তো নাও এ বাইরে আছে এবার, এই রুমের বাইরে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, দিয়ে তোমার ভাই স্টেগলেন আছে নাকি? খুব আওয়াজ দিচ্ছে নাকি, নয়েজ হয়েছে খুব? না না, হচ্ছে হালকা, সেরকম প্রবলেম হয় না হচ্ছে। দিয়ে তোমার দাদা কোথায় আছে? ল্যাবে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, দিয়ে খাওয়া দাওয়া করেছিলে আজকে দুপুরবেলা কি ভাত, কি দিয়ে ভাত খেয়েছো? দুপুরবেলা আজকে শুক্তো ছিল, ডাল ছিল। কি ছিল? শুক্তো। শুক্তো? হুম, ওয়া কি জিনিস? শুক্তো মানে যেটা ওই সেই বিভিন্ন সবজি থাকে না, বিভিন্ন সব রকমের 5-6 রকমের সবজি দিয়ে রান্না যেটা, আচ্ছা 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 ওটাকে আচ্ছা আচ্ছা শুক্তো আচ্ছা বলে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে আমরা এদিকে আমরা পাঁচ তরকারি বলি আর নাহলে ছেঁচড়া বলি, দুটোর মধ্যে একটা বলি তো। না, ছ্যাঁচড়া জিনিসটা পুরো আলাদা। ও ছ্যাঁচড়াটা তো মানে ভাজা ভুজা, ওটা তো একদম মানে রিচ খাবার হয়ে গেল। এটা বাড়িতে হ্যাঁ সিম্পল যেটা সবজি হয় না, সবজি যেরকম ওই সবজির হ্যাঁ, মধ্যেই ও কোনো ভাজা ভুজি না, সবগুলা কেটে এক জায়গায় ফেলবে, ফেলে এবার রান্না হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। হুম, হুম। যেরকম এইচটিএমএল এ তোমার আইডি আর আর একটা কি আছে, ক্লাস যেটা আছে না, ওই রকম টাইপের জিনিস। কাছাকাছি জিনিসটা কিন্তু একটু আলাদা। বুঝতে পারলা? হ্যাঁ হুম। হ্যাঁ, প্র্যাকটিস করো। তুমি যেটা বলছো ওটাও ভালো হবে। তুমি মোটামুটি 10:30টার পর আমার সাথে বসো, তাহলে একসাথে স্ক্রিন শেয়ার করে করা যাবে কোডিং। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা ভালো হবে। মানে তোমার ফাঁকা টাইম চাইছি কেন বলো তো? হুম। মানে তোমার টাইমটা যাতে নষ্ট না হয়। না না, এটাকে আমি যেটা করি এটা আমার নিজেরও প্র্যাকটিস হবে। এটা টাইমটা নষ্ট হওয়ার জন্য তো না, এটা তো কাজেই লাগবে। কাজে তো লাগবে, কিন্তু তোমার টাইমটা অন্যরকম না, তোমার টাইম তো দিতে হবে তোমাকে। হুম। কি হয়ে গেল? The এটা students বাইরে নাকি? are strictly advised to remove their reactions emoji of official message at the earliest, feeling which seriously action will be taken accordingly. মানে কি বলতে কি বলছে? চাইছো গো? আরেকবার পড়ো ভালো হবে, জোরে জোরে। দাঁড়াও। Upload your diploma successfully. আমাকে সেন্ড ওই করো হোয়াটসঅ্যাপে। ইয়াদেরকে বলেছে, ওই কি বলে, ওই যে ডিএ, অ্যাবসেন্ট আছে, জমা দেয়নি তাদের। হুম। হ্যাঁ তাদেরকে ডিএস স্টুডেন্টদেরকে বলেছে, মানে ডাটা সায়েন্সের যারা স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে বলেছে। ডেটা সায়েন্সের তোমাদের স্টুডেন্ট আছে নাকি ওখানে? হ্যাঁ हेलो। हेलो मैम। জি ম্যাম। हाँ, तो ये जो कोड है, कोड क्या है? तो एक हमने क्या बनाया है, टैग जो है कोड नाम का, वो क्या करेगा,
तो सिर्फ आपको इसके बीच में जो लिखा हुआ होगा ना वो डिस्प्ले करेगा एज HTML कोड। मतलब कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको कोड करना है तो वो इस तरीके से वर्क कर सकता है। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो इसका आउटपुट देखिए सिंपल सा आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे कोड जो है वो टैग का यूज़ करेंगे तो वो इस तरीके से आएगा। मतलब थोड़े जो फॉन्ट है वो स्मॉल आएंगे और जो भी लिखा हुआ है उसके बीच में जो है वो ज़्यादा आएगा। मतलब कि आपको C++ किसी का भी प्रोग्राम का कोड है वो HTML में डिस्प्ले करना है तो आप ये कोड जो है वो टैग का यूज़ करके डिस्प्ले करा सकते हो। ओके। ओके मैम। अब ये क्या है HTML KBD फॉर कीबोर्ड इनपुट। मतलब कि कीबोर्ड इनपुट जो डिफाइन करना है आपको उसके लिए आप KBD जो मतलब टैग है उसका यूज़ कर सकते हो। मतलब हम यहाँ से अगर इसको चेक करके देखते हैं तो इस तरीके से मुझे Ctrl+S वो इस तरीके से दिखाना है स्क्रीन पे तो हम KBD जो है वो उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ये टैग जो है वो नहीं यूज़ करते और यहाँ से हम रन करेंगे तो ये सेम टू सेम इसी लेटर में आएगा। मतलब कि ये जो पहले लिखा हुआ है उसके राइटिंग और ये Ctrl+S दोनों के राइटिंग सेम ही आएंगे। पर हमें अगर इसको डिफरेंस दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे KBD ये जो टैग है उसका यूज़ करना पड़ेगा। वो क्या करता है तो ये इसी तरीके से नॉर्मल फ़ॉन्ट में जो है वो आपको दिखाएगा। ओके। इसको मैम कीबोर्ड ना केडी आपकी आवाज़ তাহলে একটু নেটওয়ার্ক যেখানে আছে একটু সেখানে যাও, তোমার আওয়াজ টিন ভাঙা লো ভাঙার মতো আসছে। क्या हुआ एक तो मुझे समझ। नेटवर्क जी एक्चुअली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, उसको तो आवाज क्रैक करके आ रहा है। ओके, आपको समझ में आया KBD? जी समझ। ओके। मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि हमने कुछ फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो अलग दे दिया। यहाँ पे हम देते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। ओके। और उसमें हम डिफाइन करते हैं कि फ़ॉन्ट का नेम क्या है, आपको पता है कर्सिव राइटिंग के लिए? ओके, देखिए अगर हम ये जो KBD कीबोर्ड इनपुट है उसका यूज़ नहीं करेंगे और ऐसे ही हमने कुछ भी यहाँ पे मतलब डिज़ाइनर फ़ॉन्ट रखे हैं तो यहाँ पे हम रन करके देखेंगे ना तो आउटपुट में शायद समझ में ना आए कि हमने क्या लिखा है। कई बार कर्सिव राइटिंग होती है तो ये समझ में ना आए। ओके। तो हमें इस फ़ॉन्ट को नॉर्मल फ़ॉन्ट में अगर दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये कीबोर्ड मतलब कि ये KBD जो टैग है उसका यूज़ करना पड़ेगा। वो क्या करेगा तो जो कीबोर्ड इनपुट है वो ऐसे नॉर्मल फ़ॉन्ट में दिखाएगा ताकि किसी को भी समझ में आ सके कि क्या लिखा हुआ है। ओके। ओके मैम। अब ये देखिए सैम्प जो है वो क्या दिखाएगा, सैंपल। मतलब कि
जैसे हम कीबोर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ भी एरर हो या तो कोई भी कंप्यूटर जनरेटेड एरर हो, तो वो हमें नॉर्मल जैसे फ़ॉन्ट में दिखाता है ना सैंपल ब्राउज़र के, तो उस टाइप के फ़ॉन्ट में दिखाएगा। ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट जो है वो क्या होते हैं, मोनोस्पेस फ़ॉन्ट होते हैं, ठीक है? तो जब भी हम ये सैम्प एलिमेंट जो है उसका यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर आपने जो भी लिखा हुआ होगा ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो मोनोस्पेस फ़ॉन्ट में ही दिखाएगा। अगर आपने कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल दी हुई है, तब भी वो यही फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ करेगा। আসলে সব পুরো এখানে এই देखिए ডান यहाँ পাটটাই पे ভরে ट्रू है, নিয়ে फिर ये हमने एलिमेंट दे दिया है, उसके अंदर हमने क्या दिया है, सैम्प। तो सैंपल जो है उसमें क्या लिखा है हमने, फाइल नॉट फाउंड एंड प्रेस F1 टू कंटिन्यू। तो ये दोनों का फ़ॉन्ट जो है वो क्या रहेगा, मोनोस्पेस फ़ॉन्ट। ओके? समझ में आया? नहीं मैम, क्या बोला आपने, आप फिर से बोलिए और एक बार। मतलब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द HTML SAMP एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन सैंपल आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर प्रोग्राम। मतलब कि कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर अगर आपको कुछ सैंपल आउटपुट दिखाना है, तो उसके लिए ये सैम्प जो है उसका यूज़ हो रहा है। तो अब क्या करना है, ओके मैम। द कंटेंट इनसाइड इज डिस्प्ले इन द ब्राउजर्स डिफ़ॉल्ट मोनोस्पेस फ़ॉन्ट। मतलब कि ब्राउज़र का हाँ डिफ़ॉल्ट मैम, जो इसके फ़ॉन्ट लिए होता है जिसको ना हम उसका हाँ मैम, हाँ? जिसको जिसको हमको प्रिंट कराना है उसके पहले एवं उसका आगे उसका पहले और उसके बाद में सैंप लगाना है। हाँ। तो नॉर्मल जो है वो जो सैंपल जो राइटिंग है वो प्रिंट होगा, ऐसा है ना? हाँ, मतलब वो मोनोस्पेस फ़ॉन्ट जो है ना, उसमें प्रिंट होगा। अगर हम यहाँ पे कुछ भी दे दें ना, मतलब स्टाइल दे दिया, स्टाइल के अंदर हम फिर से फ़ॉन्ट फैमिली देते हैं। এই পাথরটা ओके? हमने ये फ़ॉन्ट फैमिली में एरियल ब्लैक जो है वो दिया है। अब हम इसको रन करेंगे ना, तो भी वो फ़ॉन्ट जो है वो इस पे एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि सैंपल जो है वो क्या करेगा, आपको इसके अंदर जो भी लिखा है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मोनोस्पेस फ़ॉन्ट में ही डिस्प्ले करेगा। ये इफ़ेक्ट आपको कहीं पे भी नहीं दिखाएगा। अब इसके ऊपर हम पैराग्राफ टैग में रखते हैं, तो देखिए एग्ज़ीक्यूट हुआ ना? हाँ मैम। हाँ, तो इसका फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो एरियल ब्लैक आ गया। पर जब भी हम सैंपल का यूज़ करेंगे, तो वो आपको ब्राउज़र के जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है ना, वही दिखाएगा। वो ये आपने जो स्टाइल दिया होगा ना, उसको इग्नोर करेगा। ओके? এইবারে ओके मैम। তুমি এই পাথরটাকে আরো বানিয়ে এই বানিয়ে না আর করতে নেই এই পাথরটা দিয়ে পেরেছো ये पढ़िए और मुझे बताइए इसमें कि क्या लिखा है? Sequence equal to elements with a meaning. So what are the semantic elements? A semantic element clearly describes its meaning to both the browser and the developer. Clearly describes its meaning to তুমি কখন খেলো না semantic element describe করে ব্রাউজার এবং ডেভেলপার দুটোকেই তাই বলছে। अरे मैम बांग्ला बुझे बांग्ला बोलते আহ, ও अच्छा 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 अच्छा, अरे मिस्टेक हो गया तो मैम। एक यहाँ पर बोल रहा है कि सिमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब करे ब्राउजर এবং डेवलपर के अंदर। এমনি করে इसका माने तो नहीं पता। एक्चुअली जो डेवलपर और जो
जो ब्राउजर मतलब जो यूजर मतलब डेवलपर और ब्राउजर में दोनों में क्लियरली एक्सप्लेन करता है सिमेंटिक एलिमेंट। हम्म, सिमेंटिक एलिमेंट्स जो है वो क्या करेंगे? आपको जानू यही मतलब कि सिमेंटिक एलिमेंट्स मतलब अगर आपने फॉर्म दे दिया तो वहां से ब्राउजर एंड डेवलपर दोनों को क्या समझ में आ जाएगा कि यहाँ से हमको फॉर्म टैग जो है वो स्टार्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसके अंदर कुछ भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, फीडबैक का फॉर्म, कोई भी फॉर्म क्रिएट किया होगा। वैसे ही अगर आप टेबल जो है वो लिखते हैं तो टेबल क्या डिफाइन करता है? एक स्ट्रक्चर के हमें इसके बाद रो एंड कॉलम वाइज कुछ भी दिखाना है, ठीक है। तो ये जो टैग है वो क्या है, उसका मीनिंग जो है वो क्लियर है कि आर्टिकल है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कुछ भी आर्टिकल टाइप का कुछ भी पेज जो है, पैराग्राफ जो है वो लिखना है। और ये नॉन सिमेंटिक मतलब कि डिवीजन एंड स्पान है, तो वो उससे पता नहीं चल सकता। मतलब कि डिवीजन के अंदर हम पैराग्राफ भी रख सकते हैं, इमेज भी रख सकते हैं, टेबल भी दिखा सकते हैं, फॉर्म भी दिखा सकते हैं, तो इसका मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं है। वैसे ही स्पान है, तो स्पान का हम अलग अलग यूज तरीके से कर सकते हैं। मतलब उसके अंदर हम नॉर्मल टेक्स्ट भी दिखा सकते हैं, एरर मैसेज भी दिखा सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ओके मैम। सिमेंटिक एलिमेंट्स इन एचटीएमएल दिया है। तो डिवीजन आईडी नेव, तो ये क्या डिक्लेयर करेगा कि ये जो है वो नेविगेशन का डिवीजन है। वैसे ही डिवीजन हेडर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हेडर के लिए हमने बनाया है। नाजुर तरीके भाई से डिवीजन आईडी फुटर, तो একটু क्या মিউট করো। बताएगा? हाँ मैम। कि डिवीजन आईडी फुटर है, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि ये जो डिवीजन है वो फुटर पार्ट के लिए है, फुटर ठीक है। पथ के लिए हाँ। हाँ, हाँ मैम। मतलब ये जो डिव है वो नेविगेशन के लिए है, ये है हेडर के लिए, ये है फुटर के लिए। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हो गए? सिमेंटिक। मतलब कि नेम पर से हम डिफाइन कर सकते हैं, हमको पता लग सकता है ये नेविगेशन मतलब कि नेविगेशन लिंक के लिए ही होगा। हेडर है तो वो पूरी साइट के हेडर के लिए ही होगा, फुटर है तो वो फुटर के लिए होगा। हाँ वैसे मैम। ही हाँ, वेबसाइट में अलग अलग आप सिमेंटिक एलिमेंट्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि आर्टिकल है, असाइड है, डिटेल्स है, फिग कैप्शन है, फिगर है, फुटर है, हेडर, मेन, मार्क, नेविगेशन, सेक्शन एंड समरी। तो यहाँ पे वन मैम बाय वन जो है। एक बात हाँ पूछूँ मैम। हाँ। हाँ मैम ऊपर जो लिखा है कि हाँ मैम ये जो आर्टिकल, ये साइड, डिटेल्स, ये जो हेडर नैब ये सब लिखा है, लेकिन यहाँ पर तो ये हमने नहीं डिफाइन किया है कि ये तो ये अगर ऐसे हम लिखेंगे या ऐसे कोड लिखेंगे तो प्रिंट ऐसा ही दिखाएगा क्या? लेकिन हमने तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि ये नैब पथ के लिए है, ये फूटर पथ के लिए है, ये हेडर पथ के लिए है। नहीं, ये मतलब आप सिंपल ऐसे ही लिख दोगे ना तो भी वो समझ जाएगा, क्योंकि ये सारे समझ जाएंगे। सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं। हाँ, जब भी आप आर्टिकल लिखोगे तो इसका जो मीनिंग है वो आपका ब्राउजर जो है वो समझ जाएगा। जब भी आप नेम लिखोगे तो आपका ब्राउजर है वो समझ जाएगा कि यहाँ से आपको नेविगेशन जो है वो स्टार्ट करना है। वैसे ही जब भी आप असाइड लिखोगे तो वो समझ जाएगा कि इसको एक आपके मतलब एक साइड पे आप इसको दिखाना चाहते हो, या तो लेफ्ट साइड पे या तो राइट साइड पे, उस तरीके से। इसको इसको हमको मेंशन करना पड़ेगा कि ये लेफ्ट साइड में लूँगा या राइट साइड में या ऐसे। हाँ, वो तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो तो आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपको किस साइड पे जो है वो दिखानी है। ओके मैम। जैसे कि यहाँ पे देखिए सेक्शन एलिमेंट है, तो सेक्शन एलिमेंट किसके लिए है? कि डॉक्यूमेंट में एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। सेक्शन मतलब क्या हो गया कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि एक सेक्शन के अंदर आप मल्टीपल डिवीजन या क्लास जो है वो रख सकते हो। यहाँ पे देखिए सेक्शन है, तो सेक्शन के अंदर क्या क्या रहेगा? चैप्टर्स भी रह सकते हैं, फिर इंट्रोडक्शन भी आप दे सकते हो, न्यूज़ आइटम भी आप दे सकते हो, कॉन्टेक्ट का इंफॉर्मेशन जो भी है वो भी आप प्रेस कर सकते हो।
तो एक जो सेक्शन है यहाँ पे डिफाइन किया है, उसके अंदर आप काफ़ी सारी डिटेल्स जो है वो डिफाइन कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे हमने एक आउटपुट हम देखते हैं, मतलब इसका एग्जाम्पल जो है वो हम देखते हैं। কি করছো রে তোমরা? কোথায় ঘুরতে যাচ্ছো? देखिए यहाँ पे हमने एक पेज जो है वो क्रिएट किया है HTML का। हेड पार्ट हमने नहीं लिया है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली बॉडी, एंड बॉडी के अंदर क्या किया है, सेक्शन जो है वो हमने डिफाइन किया है। ठीक है, तो हाँ मैम। सेक्शन के अंदर हमारे पास मल्टीपल जो है वो HTML टैग है, मल्टीपल एलिमेंट्स लिए हैं। पहला जो है वो हेडिंग डिस्प्ले करने के लिए, एंड दूसरा जो है वो पैराग्राफ डिस्प्ले करने के लिए, और उसके बाद फिर से हमने क्या लगाया है, सेक्शन। ओके, हाँ मैम। हाँ, तो ये सेक्शन जो है वो टैग बन गया ना। सिंपल अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तो हम इसका आउटपुट चेंज देखते हैं। ठीक है, तो देखिए चेंज हो गया ना। मैम थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्यों? हाँ, क्योंकि वो सेक्शन के अंदर नहीं रहा, अब ऐसे सेक्शन के बाहर डिफाइन हुआ है इसलिए। और अगर आप सेक्शन के अंदर रखोगे तो ब्राउजर जो है वो अपने आप जो है वो उसका इफेक्ट जो है वो दे देगा। मतलब ये इनबिल्ट मैम इफेक्ट होता ये है जब भी ब्राउज़र आप। का हाँ, ये बोलिए। ब्राउज़र इफ़ेक्ट है ये। हुँ, देखिए कुछ दोनों में चेंजेस है ना। है। तो देखिए हाँ मैम, फ़ॉन्ट में भी चेंजेस है चेंजिंग तो है। और साइज़ में भी चेंजेस है। तो जब भी आप सेक्शन टैग जो है वो डिफाइन करोगे ना, तो वो अपने आप अपने फ़ॉन्ट की साइज़ जो भी एलोकेट की हुई होगी इसको बनाते टाइम, वो जो है वो ऑटोमेटिकली इसको गेट कर लेगा। ओके? ओके मैम। वैसे ही ये आर्टिकल है, तो आर्टिकल मतलब ये टैग किसके लिए यूज़ होता है? तो कोई भी आपने फोरम बनाया है उसकी पोस्ट के लिए, ब्लॉग बनाया है तो उसके पोस्ट के लिए, या तो यूज़र की कमेंट्स आती है तो उसके लिए, प्रोडक्ट के कार्ड्स जो भी होते हैं ना, कार्ड्स मतलब कि एक वाइट कलर का बॉक्स आता है उसके अंदर प्रोडक्ट्स दिखाई देती है, तो उस टाइप के लिए, या तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल के लिए आप इसका जो है वो यूज़ कर सकते हो। हाँ मैम। तो देखिए इस तरीके से आएगा। इसमें भी हम अगर आर्टिकल एक बार निकाल के देखते हैं कि क्या डिफरेंस है, तो पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। नहीं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अगर आप नॉर्मल फ़ॉन्ट में लिखोगे तो भी चलेगा, अगर आप आर्टिकल का यूज़ करोगे तो भी चलेगा।
कोई ये ज्यादा इफेक्ट जो है वो स्क्रीन पे हम नहीं करना, ठीक है। हेलो। हमें हाँ, तो आर्टिकल जो है वो ब्राउज़र पे इफ़ेक्ट करता है, मतलब अभी इस ब्राउज़र में इसका कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर आप आर्टिकल लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी जो पेज का डिज़ाइन है वो सेम ही रह रहा है। तो अगर आपको ये आर्टिकल जो मैम ये एनिमल है, कैसे समझो कि हाँ, हाँ, मैम बोलिए। कैसे समझूंगा कि ये आर्टिकल ब्राउज़र का काम करेगा, कि कौन कौन सा टैग ब्राउज़र में दिखाएगा कि ये जो सेक्शन वाला जो टैग है ना, हाँ, है ये तो ब्राउज़र में उसको समझ ब्राउज़र ये वाला ब्राउज़र को समझाता है कि वो उसके लिए वो अलग अलग सा वो जो फॉन्ट होता है, राइटिंग होता है। तो ये कैसे समझूंगा कि ये टैग ब्राउज़र में काम करेगा। तो उसके लिए आपको जो दूसरा इसका एग्जाम्पल है ना, वो जो है वो क्रिएट करके देखना पड़ेगा। मतलब कि ये अब ये क्या है वो देखिए, ये एग्जाम्पल 2 दिया है जहाँ पे CSS स्टाइल आर्टिकल में दिया है हमने, ओके। तो अब ये क्या करेगा, जो भी आप स्टाइल दोगे ना वो आर्टिकल में आपको प्लेस करके देगा। तो इससे पता चलेगा कि ये इसका इफेक्ट आप किस तरीके से दे सकते हो। अब आपको बनाना છે શેપનો યુઝ કરીને, બરાબર। मतलब कि देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, डॉट ऑल डैश ब्राउजर, मतलब कि सारे के सारे ब्राउजर के लिए हमें यही इफेक्ट जो है वो चाहिए, ओके। फिर हमने ओके क्या मैम। किया है, डॉट ऑल डैश ब्राउजर्स H1, उसके अंदर फिर से हमने क्या दे दिया है, ये ब्राउजर लिखा हुआ। तो उसमें हमने क्या इफेक्ट दिया है, मार्जिन एंड पैडिंग दिया है। फिर हमने क्या दिया है, डॉट ब्राउजर नाम का अलग से एक क्लास बनाया है, उसमें बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट दे दिया है। और फिर ब्राउजर के अंदर H2NP टैग का हमने जो है ये स्टाइल जो है वो डिफाइन किया, ठीक है। ठीक है मैम। शेप में भी हाँ, वो शेप टेबल दे दो तुम्हें, टेबल नहीं, एक मिनट। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने आर्टिकल लिया, उसके अंदर हमने क्लास कौन सा डिफाइन किया है, ऑल डेस्क ब्राउजर्स वाला, ओके। हाँ मैम। हाँ, पूरा हमने एक पेरेंट क्लास है ना वो बना लिया। मतलब इसके अंदर से अगर हम ये सब कुछ निकाल ले तो ये हमारा ग्रे कलर क्या क्या बन गया, पेरेंट जो है वो क्लास, मतलब पेरेंट आर्टिकल है वो बन गया। अब उसके अंदर हम नेस्टेड आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, मतलब एक आर्टिकल क्लास के अंदर हमने दूसरा जो है आर्टिकल वो ले लिया, उसके अंदर हमने क्या दिया है, ब्राउजर, मतलब कि ये जो दूसरा हमने बनाया है ना वो क्लास। तो वो क्या करेगा, तो अंदर के जो आर्टिकल क्लास है ना उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा दे देगा, वाइट, ओके। तो इसका कलर जो है वो वाइट आ गया। और फिर मार्जिन क्या दे देगा, 10 पिक्सल, एंड पैडिंग जो है वो भी 5 पिक्सल दे देगा। इसलिए यहाँ पे ये दोनों के बीच में 10 पिक्सल का जो स्पेसिंग है वो आ रहा है।
ओके, मतलब ये जो है H2 में क्या रहेगा, मार्जिन जो है वो 4 पिक्सल का रहेगा और फ़ॉन्ट की साइज़ जो है वो क्या हो जाएगी, 19% है वो हो जाएगा। ओके, ओके इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आर्टिकल ऐसे ही लिखोगे तो उसका कुछ भी इफ़ेक्ट जो है ब्राउज़र पे आपको नहीं दिखाएगा। इफ़ेक्ट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टाइल जो है वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा। स्टाइल डिफ़ाइन करोगे तभी ये आर्टिकल का एग्ज़ैक्ट यूज़ जो है वो आप समझ पाओगे। ओके, मैम। कुछ पूछना है? नहीं मैं हुँ। और आप सारे जो एलिमेंट्स हैं वो नेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हो। नेस्टिंग मतलब मैंने आपको जिस तरीके से बोला वो, क्या आर्टिकल के अंदर फिर से आप आर्टिकल टैग जो है वो यूज़ कर सकते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टिंग। वैसे ही एक सेक्शन आपने क्रिएट किया है, उसके अंदर दूसरा सेक्शन जो है वो भी आप क्रिएट कर सकते हो, तो वो भी क्या हो गया, सेक्शन जो है वो नेस्टिंग हो गया। ओके। ओके मैम। हुँ। अब ये हेडर एलिमेंट जो है वो डिफाइन यहाँ पे किया गया है कि हेडर एलिमेंट है, उसके अंदर कौन-कौन सी इफ़ेक्ट रहेगी। तो हेडर के अंदर आप एक और इससे ज़्यादा HTML हेडिंग एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हो, मतलब कि आप H1 से लेके H6 तक का यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप कोई लोगो और आइकन जो है वो भी रख सकते हो, या तो आप ऑथरशिप की इन्फॉर्मेशन जो है वो रख सकते हो। मतलब कि आर्टिकल लिखा, उसके अंदर हेडर लिखा, उसके अंदर हमने क्या दिया, H1 जो है वो इफ़ेक्ट दे दिया और उसके अंदर हमने फिर से क्या दे दिया है, ये पी टैग। ओके, ओके मैम। तो हेडर के मैम अंदर, हाँ, हाँ बोलिए मैम। मैं बोल रहा था कि वो जो कहाँ पर कौन सा टैग यूज़ करना है कैसे समझिए, तो समझने के लिए कोई। ये समझने के लिए आपको इस तरीके का जो लेआउट है ना, पहले तो लेआउट देखना पड़ेगा, मतलब कि नेट पर से सर्च करके आपको जो HTML वेबसाइट के जो टेम्पलेट है ना, वो डाउनलोड करके हाँ हाँ। उसका कोडिंग जो है वो देखना पड़ेगा कि उसमें कौन से टैग कहाँ पे यूज़ किए गए हैं, तभी जो है वो आप समझ पाएँगे, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा। या तो आपको मैन्युअली आप यूज़ करके देखना पड़ेगा। ओके मतलब मैम। एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको कुछ। उम, देखिए ये जो है एक वेबसाइट का टेम्पलेट है, तो उसमें देखिए ये असाइड का यूज़ किया गया है, स्पान का भी यूज़ किया है, ठीक है? उसके बाद नेविगेशन का भी कहीं पे यूज़ होगा। हुँ।
ये देखिए नेव टैग का यूज किया है ना। हाँ मैम। हाँ, तो आजकल के जो भी आप टेम्पलेट नेट पर से डाउनलोड करके देखोगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ से उनको क्या करना है। नेव बार सेक्शन है, तो वहाँ पे उन्होंने नेव जो टैग है वो डिफाइन किया है। ओके, वैसे ही मैम नेविगेशन कंप्लीट होते ही क्या हो गया, कंटेंट के लिए कंटेनर जो है उसका यूज किया। मैम ये कितने लाइन का कोड है? ये 1191। मैम इसका आउटपुट कैसा है? इसका आउटपुट ये देखिए, ये फुटर स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे फुटर टैग आ गया ना। तो हाँ इसी मैम। तरीके से आपको अपने आप जो है वो डिजाइनिंग बनाना पड़ेगा कि यहाँ पे हेडर है, तो ये इस तरीके से ये इसका आउटपुट है, देखिए। मैम उसका आउटपुट ये है क्या? हाँ, ये एडमिन पैनल का टेम्पलेट है, एडमिन साइट दिखाने का। ओके मैम, ओके ओके। हाँ, तो ये पूरा का पूरा डिजाइनिंग बनाने के लिए इतने लाइन का कोड तो बनता है। हाँ मैम, तो ऐसा होगा तो बनता है। हम्म। हाँ, तो पहले यही है कि पहले आपको ना स्ट्रक्चर माइंड में क्रिएट करना है कि मुझे इस तरीके का डिजाइन चाहिए। मतलब यहाँ साइड में जो है वो नेविगेशन रहेगा, ये ऊपर जो है वो हेडर रहेगा, फुटर जो है फुटर में सिर्फ मुझे इतना ही डिस्प्ले करना है। तो पहले आप जो मेन स्ट्रक्चर है वो अपने दिमाग में बिठाई है, और उसके बाद फिर जो है आप ये कोडिंग करने बैठेंगे ना, तभी समझ में आएगा कि आपको नेविगेशन कहाँ पे रखना है, हेडर कहाँ पे रखना है, फुटर कहाँ पे रखना है। हाँ ठीक है। मैम। हाँ ठीक है, तो चलिए अब आज जो किया है उतना आप कर लेना, फिर कल मिलते हैं। ओके मैम। ओके। ओके और हाँ, हो सके उतना आप प्रैक्टिकल से थोड़ा ज्यादा करने की ट्राई कीजिए। ओके मैम। ओके ओके। बाय। मैम कल, हाँ ओके बोलिए। बाय। कल कल क्लास 5 बजे से ही होगा ना? हाँ। ठीक है मैम। ओके। ओके। हेलो हम्म। ভাই বলো। हम्म। আরে আর বইলো না খো, কি আর বলবো, এই বাহিরে বাহিরে বসে ক্লাস করতে ভালো লাগে বলে তো। কিন্তু ওয়াইফাই এর ব্যবস্থাটা করো না গো। ওয়াইফাই টাকা খরচা মেলা গো, অত টাকা আর ওপরে ঘরে না গেলে ওয়াইফাই বসা যাবে না। উপরে ওপর ঘর হতে আর কতদিন লাগবে? ওপর ঘরে ছাদ ঢালাই হয়ে গেছে, খালি ওই ইটা বাকি আছে, কি বলে ওটাকে, ওই ছাদ ঢালাই দিয়েছি। এবার ছাদ ঢালাইটা দিয়ে এবার তখন এই সেন্টারিংটা খুলবো, দিয়ে ফিনিশিংটা করবো তখন। তাও এক একটা রুম মাসের ব্যাপার করবো। নাকি এখনো? আ 1 মাসের ব্যাপার এখনো তাও? 1 মাসে হবে না, বেশি লাগবে। তাহলে এবার এখনো 1 মাস ম্যানেজ করা, বাইরে বাইরে ম্যানেজ করতেই হবে। তো নেটওয়ার্ক যেখানে ভালো আছে সেখানে একটু যাবো, ক্লাস করে নেবো। হ্যাঁ ওই করবো, মানে ক্লাসটা মানে নেটওয়ার্কটা যখন যেখানে থাকবে সেখানে ক্লাসটা করে নেবো অন্তত, বাকি টাইমে তখন প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস হবে, হুম। তাইলে। হ্যাঁ আচ্ছা, জিনিসপাতি ভালো সেট আপ না থাকলে অত চাপ নিয়ে পড়াশোনা করা মুশকিল। এই যে নেটের লেগে চাপলে ম্যাম, হ্যাঁ ওই এই যে ম্যাম হঠাৎ দেখবে 2-3 দিনের ভিতরে বললে তোমার স্ক্রিন শেয়ার করো, দিয়ে বললে দেবে কোডিং করো, তাই বলবে। আমাকে তো ওই করালো 3-4 দিন ধরে। এই অ্যাপে এই ম্যাডাম অ্যাপে লাইভে কোডিং করা করাবে, ভিএস কোডে তোমাকে স্ক্রিন শেয়ার করা করাবে, দিয়ে প্রথম থেকে coding করা করাবে আমাকে। ঘন্টা ওই দেবে। কি বলে ওটাকে, এই যে রিয়াক্টের করা করাইছিল তোমাকে। হুম হুম হুম। আচ্ছা আচ্ছা, ভালো, কিন্তু ঠিক আছে পড়াশোনার ইটা, মানে আমার মনে হচ্ছে ঠিকই আছে, সেরকম খুব একটা খারাপ না, ভালোই আছে।